वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोट संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्ये सर्वदा। सर्वप्रथम मैं सर्वपूज्य देवता गणेश भगवान का आह्वान करता हूँ, जो यहाँ पर उपस्थित होकर के मुझे एवं संपूर्ण विश्व को सद्बुद्धि प्रदान करें और गीता ग्रंथ का ज्ञान प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करें। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुनवाच ज्ञायसि चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्याम श्रेणयो वाक्येन बुद्धिं मोहयसि मे तदेकं वद निश्चितेन श्रेयो अहम् आप्नुयाम्। श्री भगवान उवाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां ना कर्मणां नारंभानस्कर्म पुरुषो वसुते ना चासन्न्यस ना देव सिद्धिं समधिगच्छति ना हि कश्चित् क्षणमपि जातो तिष्ठति कर्म कृत कार्यते हैवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः सा उच्यते। यस्तु इन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियः कर्मयोगमसक्तः सा विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हय कर्मणः शरीरयात्रापि च तेना प्रसिद्धोऽयेद् कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्तसंघः समाचरः। सः यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा प्रोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यस्य ध्वमेषु वस्तुष्ट कामधुको देवान् भावयते यतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परं वाप्यस्यथ। इष्टान् भोगान् वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन योऽंसः। यज्ञशिष्टासिनः सन्तु मुच्यन्ते सर्पकिल्पवशैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ते पच्यन्त्यात्म कारणात् अन्नाभदवन्ति भूतान् पर्जन्यादत्र सम्भवः। यज्ञाभदवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समोभुदवः कर्म ब्रह्मोध्वं विद्धि ब्रह्माक्षरं समोभुदवम्। तस्मात् सर्वतं ब्रह्मा नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं परिवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ सह जीवति। यस्त्वात्मं रतिरेव यस्यादा मत्रे तस्य मानवः आत्मन्यो च संतुष्टस्ते कार्यं न विद्यते नैव तस्कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ विपाश्रयः। तस्मात् सक्तः सत्यं कार्यं कर्म समाचर असक्तो हयाचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः। कर्मणो हि संसिद्धिमास्थितः जनकादयः लोकसंग्रहमेवाप्ये सम्पश्यन् कर्तुमर्हसि। यद्यदाचरति श्रेष्ठ अस्तत्तदेवेतरो जनः स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिश्लोकेषु किञ्चन नान्वाप्तं वाप्तव्यं वर्त्यो च कर्मणि। यदि हम न वर्तेयं जात कर्मण्यतन्द्रितः मम मतर्मानो वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। उष्टि देव मे लोकानां कुर्या कर्म चेदहं शङ्करस्य च कर्ता अस्यामुः हन्यामिमाः प्रजाः। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विद्वांस तथा सक्तश्चिकीर्षु लोको संग्रहम्। न बुद्धिर्भेदं जन एद ज्ञानानां कर्म संगिनां जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। प्रकृतेः क्रियमाणान् गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते।
प्रकृतिर्गुण सम्मूढ़ा सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतस्रविदु मंदान् कृतस्रवित्र विचालेत। मैं सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म चेष्टः निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्सु विगज्जुरः। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। ये त्वैतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतं। सर्वज्ञानविमूढांस्तान् विद्धे नष्टान् चेत्सः। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। इन्द्रियस्योन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्नवशमागच्छेतो हैस्ये परिपन्थिनो। श्रेयांसो धर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अर्जुनोवाच अथ केन प्रयोक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वाष्णे बलाद्योनियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम ऐस क्रोधियों रजोगुण समो मृदवः महासनो महापाप महाविद्वय नमिः वैरिणम्। धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस्था तेनेदमावृतम्। आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यभरणः कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नरेण च। इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते ऐतैर्विमोहयन्ते ज्ञानमावृत्य देहिनम्। तस्मात् तुमिन्द्रियाण्यादो नियम्य भर्तर्षभ पापमानं प्रजहि हैनं ज्ञान विज्ञाननाशनम्। इन्द्रियाणि प्राण्याहुरीन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परं परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं बुद्धे परम बुद्ध्या संस्तभ्यात्मात्मनः जय शत्रु महाबाहो कामरूपम दुरासदम्। ओम तत्सदित्। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत् ब्रह्मा विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः। हमारे जीवन में श्रीमद् भागवत गीता के तीसरे अध्याय का विशेष स्थान है। तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया कि काम क्रोध मोह माया और अहंकार ये 5 नरक के द्वार हैं। इसलिए मानव जीवन में मनुष्य को तप और साधना के द्वारा काम क्रोध मोह और माया को तथा अहंकार को त्याग करने का पूरा कोशिश और प्रयास करना अनिवार्य है। इसके पश्चात भगवान ने बताया कि मन बहुत चंचल है। मन केवल योग साधना और तप के द्वारा ही नियंत्रण में लाया जा सकता है। इसलिए मानव जीवन में संपूर्ण सृष्टि के प्राणियों को योग और ध्यान करना परम आवश्यक है। योग और ध्यान का अगर हम निरंतर अभ्यास करें तो निरंतर अभ्यास करने से मन को और ध्यान की साधना से नियंत्रण किया जा सकता है। अतः हम सभी मनुष्य को शुरू से ही त्याग साधना करना अनिवार्य है। हमारे दैनिक जीवन में बच्चों को उनके माता पिता शुरू से ही गीता नीति के आधार पर अच्छे संस्कार देना अगर शुरू कर दें तो हमारा भारतवर्ष शिक्षा के क्षेत्र में और संस्कार के क्षेत्र में एक आदर्श शिक्षित देश बनेगा। श्रीमद् भागवत गीता विश्व की महान कृति है। अगर इस समाज देश और राष्ट्र में संपूर्ण माता पिता अपने बच्चों को शुरू से ही श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ की नीति के आधार पर संस्कार और ज्ञान देना शुरू कर दें तो बच्चों का उत्थान हो जाएगा। मैं अपने आत्म विवेक के आधार पर
ये अवगत कराना चाहता हूं कि बच्चों को शुरू से ही श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ के श्लोकों का ज्ञान करवाकर उन्हें हिंदी में उच्चारण अर्थ सहित अगर नियम बनाकर सही शिक्षा प्रदान करें तो उनका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। हमारे देश के कानून में, भारतीय संविधान में श्रीमद् भागवत गीता ग्रंथ को अगर जोड़ दिया जाए तो संविधान में जो अधूरी बातें छूटी हुई हैं, गीता को जोड़ करके अगर संविधान के साथ नियम और कानून बनाए जाएं तो हमारे देश का कानून आदर्श कानून होगा। इसीलिए हमारे देश के न्यायाधीश के पास संविधान की सर्वश्रेष्ठ बुक श्रीमद् भागवत गीता को साक्षी मान करके ही अपराधी को सजा सुनाया जाता है। श्रीमद् भागवत गीता अपराधियों के लिए भी आवश्यक है, क्योंकि अगर संपूर्ण विश्व के जितने भी अपराधी हैं सभी को श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान प्राप्त करवा दिया जाए तो इससे आने वाले भविष्य में अपराध कम होगा और हमारे भारत का आदर्श उत्थान होगा। जय हिंद, जय भारत।